गुड इवनिंग। हमारा फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। इसका ये लास्ट टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स। अब तक हमने रूट्स निकालना सीखी थी। रूट्स क्या होते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स उस अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जी यू वी ए या बी, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मीन्स वेरिएबल की पावर 2 होगी तो वैल्यू क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है, तो वैल्यूज़ कितनी होंगी एक्स की? 2, जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगी। मतलब उस वैल्यू को लेफ्ट हैंड में रखने पे इक्वेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। सो दैट वन इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जिनके रूट्स हम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड नहीं कर पाते हैं। ओके, अभी सिलेबस में से ये इक्वेशन कट कर दिए हैं। ये पूरा एक्सरसाइज होती है, आर डी शर्मा में है, उसमें से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो जब हम नहीं कर पाते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है, इसे बोलते हैं, एक मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य। उन्होंने एक रूल दिया था जिसे अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। वो रूल है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, साइन माइनस का लगाए, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स की दो वैल्यू होंगी, एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे। ओके, इसलिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं हम श्रीधराचार्य। ओके, जिसके भी तुम्हें फैक्टर नहीं आ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके इस फार्मूले की हेल्प से हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे जो सिलेबस में है एनसीईआरटी में, वो नेचर है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। जो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक्स का जो सोल्यूशन आ रहा है, जो रूट्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उनका नेचर क्या है? रूट्स इक्वल हैं, अलग अलग हैं, रियल हैं या हैं ही नहीं, क्या है नेचर? ओके, तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा। तो इस फार्मूले का बस ये पार्ट यूज होगा वहाँ पे, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इसे किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? एक्स इजक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ डी 2a माइनस बी माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ डी। दो, एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया, और इस पूरे की जगह, इतने बड़े की जगह सिर्फ डी लिखा है। क्लियर? तो अब इसके रूट्स देखो, अब यहाँ पे डी है, अब डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तब इस इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे? 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ओके, वो क्या होंगे? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर? अगर d की वैल्यू 0 हुई, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू अगर 0 हुई, ये जो लिखा है इसकी वैल्यू अगर 0 हुई, देखो 3 कंडीशन होंगी, या तो 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी, या 0 से छोटी होगी। जब 0 से बड़ी है तो हमने बता दिया 2 अलग अलग और रियल रूट होंगे, ठीक है। अगर 0 हुई, जब ये 0 होगी तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? माइनस बी अपॉन 2 है। तो x की दोनों वैल्यू यही रहेंगी, दो रूट निकलेंगे ना, दोनों रूट यही रहेंगे, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि देखो अगर प्लस डी करते हो तुम तो ये भी 0, तब भी यही बचा, माइनस डी कर रहे हो तब ये भी 0 होगा, तब भी यही बचा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इक्वल और रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। सो सेकंड कंडीशन में क्या मिलेंगे? इक्वल एंड रियल रूट्स। तो रूट्स क्या होंगे? माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो b क्या है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। सेम इसमें करना है। क्लियर? ओके, नाउ थर्ड क्या होगा? अब 0 से बड़ी भी वैल्यू आ गई है, ग्रेटर देन 0 भी आ गई, और इक्वल टू 0 भी आ गई, और लेस देन 0 भी आ सकती है, मतलब वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है। जब वैल्यू नेगेटिव में होगी, मतलब लेस देन 0 होगी, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में होगी, लेस देन 0 होगी, तो रूट्स तो होंगे लेकिन नो रियल रूट्स। क्या होंगे? नो रियल रूट्स, वी कैन नॉट गेट रियल रूट्स।
रूट्स तो हैं, रूट्स के लिए मना नहीं है कि रूट्स नहीं है, पर रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे जो तुम्हारे 11th का टॉपिक आएगा, अभी 10th में इतना ही है। तो ये मैंने 3 कंडीशंस लिखी हुई हैं। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन 2 इक्वल रियल रूट्स, एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स, रूट्स तो है लेकिन रियल नहीं है। क्लियर? Now come to the exercise 4.3. So this is our last exercise, this chapter. Okay. Then we will start another one chapter. So first question is, find nature of roots of the following. If exist then find them. अगर exist कर रहे हैं तो find करना। अब देखो ये है, तो comparing with, किससे compare करेंगे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसे मैं डिटेल में कर रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस में मैं डायरेक्टली लिखूंगी। तो ए क्या है? ये 2 है, कंपेयर करो। बी क्या है? -3 है, और सी क्या है? 5 है। क्लियर? सो क्या चेक करना है हमें? बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक करो क्या आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हो गया? लिख दो, -3 का स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो ये क्या आ रहा है? 3 3 ज़ा 9, 4 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा, तो ये क्या आएगा? जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या हो गया? लेस देन 0। सो क्या आएगा? नो रियल रूट्स। क्लियर? अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या आएगा हमारा? नो रियल रूट्स, मतलब कि हमारे जो रूट्स हैं वो हैं लेकिन रियल नहीं है। अब जब रियल है ही नहीं, एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे, तो फिर हम रूट्स फाइंड ही नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर यहाँ पे ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आता तब हम रूट फाइंड करते, लेस देन 0 आता हम रूट फाइंड ही नहीं करेंगे क्योंकि नो रियल रूट्स आ रहा है, रियल रूट्स है ही नहीं, तो हम फाइंड क्या करेंगे? क्लियर? ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज, यस 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। सो मैं लिख लूँ यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है? -4 रूट 3, राइट, और c की वैल्यू क्या है? 4। सो बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या आएगा? -4 रूट 3 का होल स्क्वेयर, -4 इंटू 3 इंटू 4, क्या आ गया? 3 रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 4 का हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा, यस, तो आता है ना, रूट 3 का सिर्फ 3 होगा। ये 4 माइनस का 4 रूट 3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 का भी स्क्वायर और किसके स्क्वायर? 3 का भी स्क्वायर, राइट। सो 16 3 जा 40, राइट, माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, और 16 3 जा क्या आ गया? मतलब 0 आ गया। 0 मतलब इसका मतलब है बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या आ रहा है? 0। इट मीन्स व्हाट? यस, इक्वल एंड रियल रूट्स, या फिर 2 रियल इक्वल रूट्स। ओके, कैसे भी बोल सकते हैं। अब रूट क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे? -b/2a। ओके, दोनों कंडीशन में यही होंगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? सो रूट्स क्या हो जाएंगे? -b कितना है? -4। सो रूट्स क्या हो जाएंगे? -4 रूट 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अपॉन 2 इंटू ए क्या है? 3। सो 2 2 जा 4, और 3 से ही रूट 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। सो रूट्स क्या हो गए? रूट्स 2/√3 एंड 2/√3 इक्वल और रियल होंगे, तो इक्वल और रियल क्या हो गए? 2/√3 एंड 2/√3। क्लियर? क्लियर? ओके।
नेक्स्ट इट्स a 6 बाय मिस्टेक आई पुट it कि 2x स्क्वेयर प्लस -6 प्लस 3 -6 है -6 प्लस 3 ओके। सो हियर ए क्या है 2 है, बी क्या है -6 है, सी क्या है 3 है। ओके राइट। सो बी स्क्वेयर -4ac क्या हो जाएगा 6 6 36 डायरेक्टली लिख लो -4ac 4ac राइट 4ac 3 2 6 6 4 कितना आया मीन्स ग्रेटर देन 0। ओके ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मतलब क्या हो गया इसके रूट्स कैसे हैं यस डिस्टिंक्ट रियल रूट है ना। सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और रूट्स क्या होंगे रूट्स आर क्या होंगे इसकी वैल्यू क्या है डी तो ये हो जाएगा रूट्स आर कितने होते हैं -b प्लस रूट डी राइट अपॉन 2a एंड -b माइनस रूट डी अपॉन 2a डी क्या है ये डी है ना हमारा कैपिटल डी बोलते हैं ना इसे हम। तो कितना हो जाएगा -b की वैल्यू क्या है -6 माइनस +6 राइट 6 प्लस डी क्या आ रहा है 12 सो स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन 2 इंटू 2 ओके एंड क्या आएगा सेम 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन 2 इंटू 2 मतलब 4। अब आप चाहो तो इसे सॉल्व कर लेना अगर नहीं करना है तो नहीं करना ठीक है वैसे करना पड़ेगा क्योंकि ये आ जाएगा और देखो ये क्या 6 इसमें से ये क्या ये हो जाएगा 4√3 4 नहीं सॉरी 2√3 4 3 12 होते हैं ना तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 4 में से 2 बाहर आ जाएगा 2√3 और 2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा इससे कट जाएगा ये आएगा आपका 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3/2 ठीक है। सो दिस इज द रूट्स एंड आंसर ओके या फिर इसे लिख सकते हो प्लस माइनस एक साथ लिख सकते हो पर दो इक्वल है इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स। अब इसने बोला है कि सिर्फ हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है इसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स मीन्स बी स्क्वेयर -4ac इक्वल टू 0 राइट। बी क्या है यहाँ पे के ए क्या है यहाँ पे 2 सी क्या है यहाँ पे 3 सो के स्क्वेयर -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0 राइट दैट एम्प्लाइज के स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 2 6 4 क्लियर यस ओके नाउ 24 अब 24 है ये तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 24 राइट दैट एम्प्लाइज के की वैल्यू क्या आएगी कैसे लिख सकते हैं 6 4 यस तो इसे मैं डायरेक्टली लिख दूँ के की वैल्यू आ जाएगी 2√6 लेकिन क्या एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी क्यों क्योंकि हो सकता है ये प्लस का नंबर हो या ये भी हो सकता है माइनस का नंबर हो कुछ भी हो सकता है ठीक है। सो के की वैल्यू आएगी सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी +-2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 24 कितना होता है 6 इंटू 4 में से 2 बाहर आ गया प्लस माइनस किसी अब देखो प्लस वाले नंबर का भी होल स्क्वायर करोगे तब भी सेम आएगा माइनस वाले नंबर का करोगे तब भी हमें क्या पता क्या रहा है तो हम दोनों ही लेके चलेंगे। अब यहाँ करते हैं क्लियर सो हियर पहले इसे सॉल्व कर लो सो ये बन जाएगा kx² -2kx + 6 = 0 राइट हियर
बी क्या हो जाएगा -2k, ए क्या हो जाएगा k और सी क्या हो जाएगा 6, राइट। सो बी स्क्वेयर -4ac 0 है, गिवन है, क्यों? क्योंकि रूट्स क्या है? इक्वल है। दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर मतलब -2k का होल स्क्वेयर, -4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0, राइट। सो ये बन जाएगा ये आपका हो जाएगा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? मैं इसमें से दैट एम्प्लाइज 4k कॉमन ले लूँ, क्या आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो जब नंबर्स का किन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा होता है तो या तो सारे नंबर 0 होते हैं या उनमें से कोई एक नंबर 0 होता है। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं 4k, 4 तो कभी 0 होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो या तो k 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इफ़ k इक्वल टू 0 देन k की वैल्यू 0 आ गई, और इफ़ k माइनस 6 इक्वल टू 0 दैट एम्प्लाइज k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। अगर मैं अब k को 0 रख दूँ, अगर मैंने k की वैल्यू 0 रख दी तो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 0 रख दी तो ये सब टर्म्स 0 हो जाएंगी। अब इसमें ही रख लो, इसमें k की वैल्यू 0 रख लो, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचा ना ये, तो फिर k की वैल्यू यहाँ 0 होगी नहीं। अगर k की वैल्यू 0 हो जाती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा। सो k की वैल्यू क्या होगी? इफ k इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन became linear. So k is not equal to 0। जब k की वैल्यू 0 नहीं होगी तो देन k की वैल्यू क्या होगी 6। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन k की वैल्यू क्या रहेगी 6। क्लियर? सो थर्ड लास्ट क्वेश्चन, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth एंड द एरिया ऑफ दिस, तो फाइंड द, सो लेंथ और लेंथ क्या है ट्वाइस है ब्रेथ की, तो पहले तो क्या करेंगे ब्रेथ क्या हो जाएगी x, सो लेंथ क्या हो जाएगी यस 2x, लेट लेंथ क्या है x मीटर, ओ सॉरी ब्रेथ, लेट DTH x मीटर। ओके, सो इससे भी हो जाता, अगर लेंथ x लेते तो ब्रेथ हो जाती है x/2, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x मीटर। प्रोडक्ट क्या है एरिया क्या है, एरिया कितना है 800 m²। एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी मतलब x इंटू 2x, सो x इंटू 2x क्या हो जाएगा 800, राइट, मीन्स 2x² क्या हो गया 800, x² क्या हो गया 400, राइट। सो x क्या हो गया 20, x क्या हो गया 20। सो क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। अगर लेंथ कितनी लेंथ हो जाए 40 और ब्रेथ हो जाए 20, सो 4 2 जा 8। ओके यस, पॉसिबल। ब्रेथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर एंड लेंथ कितनी हो जाएगी 2x थी तो मतलब 40 मीटर। सो इज दिस पॉसिबल? क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ, सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट इज, ये सिचुएशंस दी हुई हैं कुछ, इसमें अगर ये पॉसिबल है तो हमें एज डिटरमाइन करनी है। ओके, सो द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, सो सम 20 है तो मतलब एक फ्रेंड की x हो गई, अनदर फ्रेंड की 20 माइनस एक्स। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48, the present age
ऑफ अ फ्रेंड है, ठीक है। अ फ्रेंड इज कितनी है, एक्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, एक्स, राइट। किसी की भी ले लो, तो 1 की ले लो। प्रेजेंट एज ऑफ 1 इज कितना, एक्स क्या, ईयर्स। अदर इज 20 माइनस एक्स, क्योंकि सम कितना है 20 ईयर्स। 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो मतलब बिफोर, 4 ईयर्स एगो। 1 सेज एक्स माइनस 4, ठीक है। अदर सेज 20 माइनस एक्स माइनस 4 मीन्स 16 माइनस एक्स, राइट। ये सबकी एज होगी। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 48। इट मीन्स एक्स माइनस 4 और 16 माइनस एक्स कितना है 48। क्लियर। अब यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस बनानी है, इसके बाद हमें सॉल्व करना है। सो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 16x, राइट। 16x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस के 64, माइनस का 64, 16 4 जा 64, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 4x, क्या हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो इस माइनस को राइट हैंड में लेके जा सकते हो, और अगर नहीं चाहो तो इसे यहाँ भी रख सकते हो। तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर, ओके। देखो 16 ये किसका है, प्लस का, और 4 किसका है, ये भी प्लस का है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 20x माइनस 64, और ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 0, इसे भी इधर ही ले लो। तो जो तुम्हारे 64 हैं और 48 हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा यस, मैं इसे ऐसे लिख दूँ, माइनस 20x प्लस ये हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया है, या फिर ऐसे समझो कि सब कुछ मैंने राइट में भेज दिया। अब हम इसके क्या करेंगे, यस क्या निकालेंगे हम इसका, डी, ओके। सो डी मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसे चेक कर लेते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि वैल्यूज़ क्या है, रियल हैं या डिस्टिंक्ट हैं या फिर नॉट रियल है, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है, -20, सो -20 का स्क्वायर, -4 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है 112, सी बन जाएगा 400 माइनस 4 2 ज़ा क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो डी की वैल्यू जो आई नेगेटिव का क्या आया 48 लेस देन 0। सो रियल वैल्यू क्या होंगी, नॉट पॉसिबल। जब रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगी तो एज क्या होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। देयर इज नो रियल रूट्स। सो एज, जब एक्स की वैल्यू रियल आ ही नहीं रही है तो एज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, एज क्या है हमारी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये जो हमारी जो एजेस के लिए कंडीशन दी हुई है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर। तो मतलब कोई दो ऐसे फ्रेंड नहीं होंगे जिनकी एज में 20, जिनकी एज का सम 20 ईयर्स होगा और उनका मल्टीप्लाई 48 आए, ऐसा नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। सो लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी पेरीमीटर है 80 और एरिया है 400 मीटर। सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ इफ पॉसिबल। तो पॉसिबल है तो फाइंड कर दो, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो ये क्या दिया हुआ, पेरीमीटर, पेरीमीटर
क्या होता है, l प्लस बी, कितना दिया हुआ है 80, राइट, कितना दिया हुआ है 80, ये होता है ट्वाइस l प्लस बी 80। सो l प्लस बी कितना हो गया 40, दैट एम्प्लाइज l क्या हो गया 40 माइनस बी, राइट। अगर बी एक्स ले लो, लेट ब्रेथ कितनी है एक्स, देन लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, हो जाएगी नहीं होगी, बी की जगह एक्स रख दो। एरिया कितना आ रहा है 400, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। क्लियर, नाउ इसे अच्छे से लिख लूँ, इसे ऐसे लिख लूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, क्या लिख सकती हूँ, यस। सो यहाँ पे भी डी फाइंड करो, डी क्या होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, पहले पता तो करें वैल्यू है या नहीं, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। सो बी स्क्वेयर की वैल्यू 40 का स्क्वेयर, राइट, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 400, सो ये 4 4 जा 1600 माइनस 4 4 जा 1600, सो ये क्या लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 0, ठीक है। सो क्या आएगा इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी माइनस बी अपॉन 2a, तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन 2a पे, माइनस बी कितना है माइनस के 40, माइनस के 40 और माइनस कितना हो जाएगा प्लस के 40, और ये रहेगा 2 मतलब 20 मीटर, तो एक्स की वैल्यू 20 मीटर आएगी, मतलब लेंथ कितनी ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 मतलब 20 मीटर। इज दिस पॉसिबल, यस, सो रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल। क्लियर, भाई लेंथ और विड्थ दोनों 20 20 आ गई, स्क्वायर बन जाएगा, बनने तो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही होता है, ओके क्लियर। सो द चैप्टर एंड हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।